वैक्सीन के बाद अब आपको कोरोना वायरस के बारे में बताते हैं, क्योंकि वैक्सीन को लेकर हमारे देश में आप जानते हैं बहुत सारी राजनीति चल रही है। वैक्सीन को लेकर हमारे देश में बहुत सारे लोग ये दबाव कई दिनों से बना रहे थे कि वैक्सीन की कमी हो रही है। भारत सरकार को हर श्रेणी, हर आयु के लोगों को वैक्सीन लगानी चाहिए, सिर्फ 45 साल के ऊपर के लोगों को ही क्यों? एक तो ये मांग लगातार की जा रही थी, लेकिन उसके लिए हमारे पास वैक्सीन कहाँ है। दूसरी बात ये थी कि बाकी वैक्सीन्स को भी भारत में लाया जाए, ऐसा बहुत सारे लोग कह रहे थे। अब ये सारी मांगें मान ली गई हैं और ये सारी वैक्सीन अब बहुत जल्द आपके बीच में होंगी। लेकिन वैक्सीन तो आ गई, लेकिन ये जो कोरोना वायरस है ये हमारे वैज्ञानिकों से और इस वैक्सीन से भी 2 कदम आगे चल रहा है। ये बहुत स्मार्ट है। हम और आप तो बहुत ज़्यादा नहीं बदले या बदले भी हैं, लेकिन ये कोरोना वायरस हमसे लगातार कहीं ज़्यादा गति के साथ अपने आप को बदल रहा है। इस महामारी से संघर्ष करते हुए पूरी दुनिया को 1 साल हो चुका है। इस 1 साल में लोगों ने खुद को कहीं पर थोड़ा बदला है, कहीं ज़्यादा बदला है, लेकिन बहुत ज़्यादा बदलाव अभी भी देखने को नहीं मिल रहा। अगर आप जाएंगे तो आपको अभी भी देखने को मिलेगा, आज भी लोग मास्क नहीं पहन रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे। उसी का फ़ायदा इस वायरस ने उठाया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस 1 साल में इंसान तो नहीं बदले, हमारा कोई नया अपडेटेड वर्जन नहीं आया, लेकिन इस अवधि में कोरोना वायरस के कई वर्जन आ चुके हैं। इस 1 साल में इंसान नहीं बदले, लेकिन कोरोना बहुत हद तक बदल चुका है। दिसंबर 2020 तक कोरोना वायरस के 12,000 नए वेरिएंट्स सामने आ चुके थे, 12,000, और पिछले कुछ दिनों में इसके 100 से ज्यादा और नए वेरिएंट्स की पहचान हुई है। और इनमें जो एक नया वेरिएंट इस समय भारत में तेजी से फैल रहा है वो आपको बहुत डरा सकता है। सबसे पहले आपको वायरस के इस नए अवतार के बारे में हम बताते हैं। ये वायरस बहुत ही खतरनाक है और ये अब नई इन दवाओं के काबू में भी आएगा या नहीं, कहा नहीं जा सकता। ये नया वेरिएंट कोरोना के टेस्ट को भी धोखा दे सकता है। यानी अगर आप कोरोना के इस वेरिएंट से संक्रमित होते हैं, इस नए स्ट्रेन से संक्रमित हो जाते हैं, आपको इसके लक्षण दिखते भी हैं और फिर आप अपना कोरोना टेस्ट कराते हैं, तो भी शायद आपकी रिपोर्ट नेगेटिव ही आएगी, क्योंकि टेस्ट इसे पकड़ नहीं पाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक आपको कोरोना वायरस का संक्रमण नहीं है। सरल शब्दों में कहें तो यह नया वेरिएंट कोरोना के टेस्ट को भी आसानी से मात दे सकता है, धोखा दे सकता है। दिल्ली में एक अस्पताल द्वारा की गई नई स्टडी के मुताबिक 15 से 20% मामलों में पॉजिटिव मरीजों की टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई है। यहां तक कि जिस RT-PCR टेस्ट को बहुत सटीक माना जाता है, उस टेस्ट में भी यह नया वायरस कई बार पकड़ में नहीं आता और इस बात ने डॉक्टरों को बहुत चिंतित कर दिया है। आप सोच रहे होंगे, अगर व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित है तो फिर उसकी रिपोर्ट नेगेटिव कैसे आती है? तो इसका जवाब भी ये नया वेरिएंट ही है। असल में ये वेरिएंट सीधे आपके फेफड़ों में पहुंच जाता है और टेस्ट के दौरान जो नमूने नाक और मुंह से लिए जाते हैं, जो सैंपल आपके नाक और मुंह से लिया जाता है, इसी वजह से ये पकड़ में नहीं आता, क्योंकि तब तक ये आपके फेफड़ों में प्रवेश कर चुका होता है। और कई मरीजों को समय पर इलाज नहीं मिल पाता, क्योंकि वो ये सोचते रह जाते हैं कि वो तो नेगेटिव हैं, उन्हें संक्रमण नहीं है। इससे कई लोग परेशान हैं और आज हमारी टीम जब दिल्ली के कुछ अस्पतालों में पहुंची तो वहां हमें ऐसे बहुत सारे मरीज मिले जिन्होंने हमें बताया कि 3 कोरोना वायरस टेस्ट कराने के बावजूद ये वायरस पकड़ में नहीं आया। सोचिए, आपने 3 बार RT-PCR टेस्ट करा लिया, तीनों बार नेगेटिव आ रहे हैं और असल में आप कोरोना पॉजिटिव हैं। डॉक्टरों की चिंता यह है कि वायरस के पकड़ में नहीं आने से मरीजों की हालत बहुत बिगड़ जाती है और मरीजों के परिवार की चिंता यह है कि वो ऐसी स्थिति में क्या करें। तो आज हमने इन सारे सवालों को केंद्र में रखते हुए आपके लिए एक बहुत ही लाभदायक रिपोर्ट तैयार की है। ध्यान से आप सुनिएगा एक एक बात जो आपको इस नए वेरिएंट से सावधान करेगी। लेकिन 100 बातों की एक बात यह है कि जो नया वेरिएंट है ये आपके RT-PCR टेस्ट को धोखा दे देता है। टेस्ट में आप नेगेटिव आएंगे, आप सोचेंगे कि आपको सामान्य बुखार हुआ है, आप संक्रमित नहीं हैं। कुछ दिन आप अपने घर में बैठकर दवाइयाँ खाएंगे, फिर तबीयत अचानक से मरीज की बिगड़ जाती है, अस्पताल ले जाया जाता है और अस्पताल में जाकर यह पता चलता है कि आपके फेफड़ों में ज़बरदस्त इन्फेक्शन हुआ है, लंग्स में इन्फेक्शन हुआ है और बहुत डैमेज हो चुका है।
तब जाकर ये पता चलता है कि ये जो मरीज है ये तो कोरोना पॉजिटिव था और इस बात का पता ही नहीं चला, लेकिन तब तक वो आपके फेफड़ों और लंग्स को खराब कर चुका होता है। टेम्परेचर से ही डर रहे हैं लोग आजकल तो। कोरोना की नई लहर बड़ा कहर साबित हो रही है और इस बार जो स्थिति बन रही है वो जांचकर्ताओं की समझ में भी नहीं आ रही है। यकीन ना हो तो उन लोगों की सुनिए जिन्होंने अपना RT-PCR टेस्ट करवाया है। क्या आपने वैक्सीन लगवा ली? दोनों लगवा ली। और फिर अभी क्या सिम्टम्स है? अभी 5 दिन में ठीक रही, 5 दिन के बाद में बुखार, खांसी, तो इसकी वजह से आज फिर अब टेस्ट करवाना है। फर्स्ट डोज लग गई है, सेकंड डोज लगेगी 17 से 24 के बीच में। थोड़ा हल्का जुकाम हो गया था तो मैंने कहा प्रिकॉशनरी टेस्ट करवा लेते हैं। और भी कोई लक्षण है? बस ये जुकाम? और कोई लक्षण नहीं है। एक डोज लगवा लिया, उसके बाद भी जुकाम हो रहा है। हाँ जी। तो ये कोरोना का जो डर फैल रहा है इस वजह से करवाने का? इस वजह से करवा रहे हैं। कितनी बार टेस्ट करा चुके हैं? मैं 2-3 बार मैंने कराया है ऐसा कि मुझे लगता है हल्का फुल्का के हाँ मुझे अभी हल्की खांसी है या हल्का फीवरिश जैसा लग रहा है। 3 बार टेस्ट करवाया और हर बार रिपोर्ट नेगेटिव रिपोर्ट देखकर किसी भी डॉक्टर को लगेगा कि सब ठीक है, लेकिन ऐसा है नहीं। इस बार खतरा पिछली बार से ज्यादा बड़ा है। कोरोना वायरस का नया रूप पहले से ज्यादा खतरनाक है। नया वायरस RT-PCR टेस्ट को भी झांसा दे रहा है। हाल की आप बात कर रहे हैं तो ऐसे हमने काफ़ी केसेस देखे हैं कि एक फैमिली के अंदर जो है लोगों को सभी को सिम्टम है और उनमें क्या हुआ कि 1 या 2 लोगों का पॉजिटिव आया और बाकी सबका नेगेटिव आया। तो इसका मतलब वो नहीं है कि वो नेगेटिव हैं और फिर उन्हीं का दोबारा 3 या 4 दिन के बाद रिपीट किया 4th 5th डे पे तो सभी का पॉजिटिव आया। तो इस वजह से हमें ज़रूरी है, हम ऐसा नहीं कि हमारा नेगेटिव रिजल्ट आ गया, हमें सिम्टम है और फिर हम बाहर घूम रहे हैं, क्योंकि इसी से ज़्यादा ट्रांसमिशन फैलता है और अभी ये काफ़ी ज़्यादा देखा गया है फॉल्स नेगेटिव। तो इसके लिए हमें फॉलोअप लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक्सपर्ट्स का लगातार यही कहना रहा है कि कोरोना वायरस के इलाज का एक ही तरीका है और वो है जांच और फिर लक्षणों के इलाज की दवाएं। अब ऐसे में ये सवाल लाजमी है कि जब लक्षण नजर नहीं आ रहे हों और जांच रिपोर्ट में कोविड-19 नेगेटिव हो तो ऐसे में क्या माना जाए। सवाल ये भी है कि इस बार का कोरोना वायरस किन कारणों से जांच में पकड़ में नहीं आ पा रहा है। काफ़ी कारण है। एक तो ये कई बार क्या होता है कि जल्दी टेस्ट कर लें लोग, पहले दिन पे ही टेस्ट कर लें तो कोविड नहीं पकड़ा जाता। फिर जो RT-PCR टेस्ट है उसके भी फॉल्स नेगेटिव रेट्स तो हैं ही हैं। फिर ठीक कलेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, प्रोसेसिंग हुई है कि नहीं हुई है। आई एम श्योर लैब्स के ऊपर बहुत प्रेशर है आजकल, हो सकता है प्रोसेसिंग में डिले हो रहा हो जिसकी वजह से फॉल्सली नेगेटिव आ रहे हों। वी डोंट नो येट। फिर सैंपल कहाँ से कलेक्ट किया गया, सुपरफिशियल है कि डीप है, थ्रोट स्वैब है कि नेजल है, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन मरीजों की तकलीफ शुरुआती दिनों में नहीं बढ़ा रहा है। मरीजों को हल्का बुखार, थोड़ी सी खांसी और शरीर का ऑक्सीजन लेवल भी ठीक नजर आता है, लेकिन अचानक एक दिन स्थिति बिगड़ रही है और मरीज को अस्पताल ले जाने की नौबत आ रही है। इस बार के संक्रमण का असर क्या है, ये हमने डॉक्टर विवेक नांगिया से समझा। आजकल जो एक चेंज हमें देखने को मिल रहा है जो पिछले वाले सीजन में नहीं था, ऐसा कि आज अब यंगर लोगों में भी लंग्स के अंदर निमोनिया के पैचेस देखने को मिल रहे हैं। जो चेंजेस हैं लंग्स के अंदर वो पहले से जल्दी आ रहे हैं। पिछले बार में हम देखते थे कि 8वें 10वें दिन में जाके चेंजेस आते थे, अब हम देख रहे हैं कि 5वें 6ठे दिन पे ही लंग्स के अंदर निमोनिक पैचेस आने शुरू हो गए हैं। ये निमोनिया के पैचेस अगर रिजॉल्व ना करें तो फाइब्रोसिस में लैंड कर सकते हैं। जो पेशेंट्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है उनमें ये पैचेस ज़्यादा होते हैं, जिनको ज़रूरत नहीं पड़ती है उनमें पैचेस कम होते हैं। अगर ये पैचेस एडिकेटली टाइम से रिजॉल्व ना करें तो जो लॉन्ग टर्म डैमेज लंग्स को छोड़ सकता है, जिसको हम फाइब्रोसिस कहते हैं, वो एक बहुत ही चैलेंजिंग कंडीशन हो जाती है। कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन की सबसे खतरनाक बात यह भी है कि यह फेफड़ों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। नया स्ट्रेन 2 से 3 दिन में ही फेफड़ों को 50 से 70% तक संक्रमित कर देता है, जबकि पहली लहर में इसमें करीब 7 दिन का वक्त लगता था। इसी वजह से नए स्ट्रेन से ग्रसित मरीजों की मौत की संख्या भी तेजी से बढ़ी है। जब तक संक्रमण का पता चलता है तब तक मरीज के शरीर को काफी नुकसान हो चुका होता है।
मरीज के कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि में ही 2 से 3 दिन लग जाते हैं। RT-PCR या CT स्कैन की रिपोर्ट आने में 24 से 36 घंटे लगते हैं। तब तक तो संक्रमण फेफड़ों को काफी नुकसान पहुंचा देता है। अब सवाल यह है कि अगर RT-PCR टेस्ट में भी कोरोना संक्रमित होने की पहचान नहीं हो पा रही है, तो नए स्ट्रेन का पता आखिर कैसे चलेगा? इस बार का वायरस सीधे फेफड़ों पर असर कर रहा है, इसलिए मुंह से या नाक से सैंपल लेने से नेगेटिव रिपोर्ट आ रही है। अब 2 जांच के जरिए नए स्ट्रेन का पता किया जा रहा है। पहला तरीका है फेफड़ों का हाई रेजोल्यूशन CT स्कैन और दूसरा तरीका है BAL टेस्ट। BAL टेस्ट में फेफड़ों के फ्लूइड के जरिए वायरस की पहचान की जाती है। पिछले साल कोरोना वायरस के संक्रमण काल में देश ने पूरी गंभीरता के साथ सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाया, मास्क को रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाया। लेकिन कोविड-19 के केसेस कम होते ही गंभीरता खत्म हो गई। यही वजह है कि कोरोना वायरस का नया रूप लोगों को संभलने का मौका भी नहीं दे रहा है। डॉक्टर्स की सलाह है कि कोविड से बचाव के सिर्फ 2 ही तरीके हैं, मास्क का इस्तेमाल और सोशल डिस्टेंसिंग। दिल्ली से रूफी जैदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब आप समझ गए होंगे कि ये नया वेरिएंट कितना खतरनाक है, लेकिन अब आपको इसका समाधान बताते हैं। अगर आपको कोरोना वायरस का संक्रमण है और आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आती है, तो ऐसी स्थिति में आप 2 चीजें कर सकते हैं। पहला, आप चेस्ट का CT स्कैन करवाकर इस वायरस का पता लगा सकते हैं। चेस्ट का CT स्कैन आप करवाएं। और दूसरा, एक टेस्ट होता है जिसका नाम है BAL। इस नाम से एक दूसरे टेस्ट से भी आप इसके बारे में पता लगा सकते हैं। और इस टेस्ट में एक स्कोप मुंह या नाक की नली से फेफड़ों में पहुंचाया जाता है और फिर नमूने लेकर यानी सैंपल लेकर फिर उनकी जांच की जाती है। और डॉक्टरों का कहना है कि इस प्रक्रिया से नए वेरिएंट की पहचान हो सकती है।